औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस की तरफ मुतवज्जा होते हैं, जहाँ पर दूसरी हदीस ये कहती है अत्तहुरु शत्रुल ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। ये बात सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन इन हदीसों को सुनने के बाद क्या हमें इसके ऊपर पूरी तरीके से अमल करने का या शरिया में कोई अहकाम है? क्या हम अपनी ज़िंदगी में ये तमाम हदीसें जब जब भी हमारे सामने आती रहेंगी या बचपन में हमने सुना था, क्या इसके ऊपर आज हम ज़िंदगी गुजारते वक्त क्या इन बातों पे अमल कर रहे हैं? क्या हमारी औलादों को इसके ऊपर अमल करने की हम तवज्जो दिला रहे हैं? क्या हम खुद भी अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी को लेकर कहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं कि यकीनन हमारा ईमान किस तरीके से पाक और साफ हो? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर अपनी हदीस में ये बताया है कि ईमान का जो मग़ज़ है वो पाकी से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। जब इंसान अपने दिलो दिमाग से अपने बाहरी या बातिनी या ज़ाहिरी पाकीज़गी को लेकर अगर वो ज़िंदगी के मसाइल में भी अगर पाक साफ होता है तो यकीनन वो पाकीज़गी में शुमार है, जहाँ पर इस हदीस का मफ़हूम और तकाज़ा है कि ईमान का एक हिस्सा है पाकीज़गी। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम बिल्कुल भी यानी कि इस बात को मुतवज्जा नहीं करते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, चाहे हमारे ज़िंदगी के कोई भी मरहले को लेकर हो या हमारे अपने रहन सहन की बात हो या हमारे घर के अंदर की बात हो, यानी कि तमाम आसपास की जो चीज़ें हैं, जो माशरे की चीज़ें हैं, जहाँ पर अगर हम कचरा या कूड़े की बात करें वो भी पाकीज़गी में शामिल है, या हमारे बदन की सफाई हो अंदर से लेकर बाहर कर वो भी सफाई में, यानी कि ईमान की अलामत का एक यहाँ पर मग़ज़ हमें नज़र आता है। और तीसरी बात बहुत ही गहरी बात है कि हमारे क़ल्ब का साफ़ होना, यानी कि हमारी नीयतों को भी साफ़ रखना है। तो ये तमाम चीज़ें लेकर इस हमारी दूसरी आयत के मफ़हूम में है कि अल्लाह ताला अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हमें यानी कि बयान फरमा रहे हैं कि पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। जब तक आप जहन से, दिल से, बदन से, बातिन से अगर आप पाक नहीं होंगे तो शायद हमारा ईमान कमज़ोर होता नज़र आएगा। तो लिहाजा मेरी अपनी गुजारिश है, अपील है तमाम लोगों से कि मेरे इस तबलीग के तरीक़े को अपनाइए, जहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसी छोटी छोटी हदीसों के ऊपर पूरी ज़िंदगी अगर हम अमल करते रहें, औरों को भी अमल करवाते रहें, तो यकीनन ये सवाब जारिया का काम है, जहाँ पर अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाते हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत की हम पैरवी करने लगते हैं, क्योंकि सुन्नत को ज़िंदा रखना ही ईमान की अलामत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शिराज, देखते रहिए इस्लामत शिराज और शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारा साथ देंगे तो ही शायद हम इस तबलीग की कामयाबी को सर अंजाम देंगे। जज़ाकल्लाह।